स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत साहित्य के अंतर्गत प्रथमः पाठः सुभाषतानि इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सुभाषतान में क्या बताया गया है। चैप्टर का नाम है प्रथमः पाठः सुभाषितानि। आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। फिर से एक बार, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। अर्थात नाभिषेको, न, यहाँ पे देखिए, नाभिषेको न अभिषेक, न अभिषेक, न संस्कारः किसी भी, अब इसका अर्थ होगा किसी भी अभिषेक या संस्कार, सिंहस्य कृते मृगैः, सिंहस्य कृते मृग द्वारा शेर राजा नहीं बनता है। यहाँ पे मृगै शब्द से पशुओं के द्वारा, अर्थात किसी भी अभिषेक या संस्कार द्वारा शेर राजा नहीं बनता। ना अभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृगा। सिंह, सिंह मतलब शेर। यहाँ पे देखिए सिंहस्य, आप यहाँ पे विभक्ति देखेंगे तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है। आप लोगों ने राम का रूप पढ़ा था, रामस्य रामयोः रामाणाम, उसी प्रकार से रामस था, यहाँ पर सिंहस्य हुआ है। सिंह को तो ना अभिषेको, न किसी अभिषेक के, न किसी संस्कार के, पशुओं के द्वारा सिंह को राजा नहीं बनाया जाता। राजा, शेर जो है वह राजा नहीं बनता। किसी भी अभिषेक या संस्कार द्वारा शेर राजा नहीं बनता। विक्रमार्जितस्य राजस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। वह, यहाँ पर देखिए, विक्रम से, पराक्रम से, वह अपने पराक्रम से स्वयं ही राजा बनता है। वह जो है अपने पराक्रम से, तो विक्रमार्जितस् राजस्य, पराक्रम के द्वारा अर्जित किया गया, अर्जित राज्य का, यहाँ पे विक्रमार्जित मतलब पराक्रम के द्वारा, विक्रम पराक्रम, म धन अर्जित, म जमा अर्जित, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अर्जित किया हुआ राजस, राज्य का, स्वयमेव, स्वयं ही राजा बनता है। मृगेन्द्रता, मृगेंद्र मतलब राजा, शेर के राजा, शेर को मृगेन्द्रता बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जंगल का राजा शेर होता है तो शेर को मृग भी कहा जाता है, हिरन को भी कहा जाता है, लेकिन मृग को भी मृगेंद्र, मृगेंद्र को भी शेर कहा जाता है। वह अपने पराक्रम से स्वयं ही राजा बनता है। अगला देखिएगा, विदत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। कहा गया है विद्वान, विदत्वम विद्वान, च मतलब और, नृपत्वम राजा, तो विद्वान और राजा की तुलना, नैव तुल्य कदाचन, तो इनकी तुलना कभी भी नहीं की जा सकती। यानी विद्वान और राजा की तुलना कभी भी नहीं की जाती। क्यों? स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजे, क्योंकि राजा केवल अपने देश में, स्वदेशे पूज्यते राजा, तो अपने देश में, राजा अपने देश में ही पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूजते, और जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उसकी पूजा पूरे संसार में होती है, सब जगह होती है। सर्वत्र मतलब सब जगह होती है। अगला श्लोक है, मूर्खस्य पंच चिह्नानि गर्वो ध्रुवचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च पर्वकायस्यवनादरः। मूर्खस्य पंच चिह्नानि गर्वो दुर्वचनम तथा
क्रोधस्य दृढ़वादस्य परवाक्ये स्वनादरः। अर्थात मूर्ख लोगों की, मूर्खस्य पंच चिन्हाएं, तो मूर्ख लोगों की 5 चिन्ह अर्थात पहचान होती है। गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य परवाक्ये स्वनादरः। तो पहला है गर्व, गर्वो द गर्व, दुर्वचन बुरे वचन, क्रोध क्रोध, हठ दृढ़ता मतलब हठ, और पर वाक्य सुनादर है, और दूसरों की बातों का अनादर करने वाला। मूर्ख लोगों की 5 पहचान होती है। पहला है गर्व, दूसरा दुर्वचन, क्रोध, हठ, और दूसरे के वाक्यों का अनादर करने वाला होता है, दूसरों की बातों का अनादर करने वाला होता है। यह मूर्खों के 5 चिन्ह होते हैं। इसके बाद चौथा श्लोक सुनिएगा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। फिर से देखिए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो अष्टादश पुराणेषु 8 और 10 अर्थात 18, तो पुराणों की संख्या 18 कही गई है। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यासस्य वचनद्वयम् यानी व्यास के वचन, व्यास की बातों पर ध्यान देना चाहिए, व्यास के वचनों पर ध्यान देना चाहिए कि परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, ध्यान देना चाहिए कि परोपकारः पुण्याय, परोपकार से बड़ा पुण्य, और दूसरों को दुख देना, पापाय परपीडनम, तो दूसरों को दुख देना, दूसरों को दुख देने से ज़्यादा बड़ा पाप कुछ नहीं होता। यानी परोपकार से बड़ा पुण्य और दूसरों को दुख देने से ज़्यादा बड़ा जो होता है पाप कुछ भी नहीं होता। तो 18 पुराण में व्यास के वचनों पर ध्यान देना चाहिए। तो व्यास जी ने कहा है कि परोपकारः पुण्याय, परोपकार से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, पुण्याय पापाय परपीडनम, और दूसरों को परपीडनम, दूसरों को पीड़ित करना, दूसरों को दुख देना, कष्ट देना, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। यानी परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। 5वां श्लोक देखिए। अनाहुतः प्रवसति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधम। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसिते मूढ़चेता नराधम। तो अनाहुतः, अनआहुत, अन मतलब आना, आहूत मतलब बुलाना, अनआहुत बिना बुलाए, प्रविशति प्रवेश करना, बिना बुलाए प्रवेश करना, यानी बिना आज्ञा के अंदर प्रवेश करने वाला। अनाहुतः प्रविशति, अनआहुत बिना बुलाए, प्रविशत मतलब प्रवेश करने वाला, तो बिना आज्ञा के अंदर प्रवेश करने वाला। अपृष्टो बहुभासते, बिना पूछे बोलने वाला, बिना पूछे अधिक बोलने वाला। बहुभासते जो अधिक बोलता हो, अपृष्टो मतलब बिना पूछे, पृष्ठ मतलब पूछना, अ लगा तो बिना पूछे, अपृष्टे बहुभासते बिना पूछे अधिक बोलने वाला। अविश्वस्ते विश्वस्थिति मूढ़चेता नराधम, अविश्वस्ते अविश्वासी पर विश्वास करने वाला, अविश्वासी यानी जिसके ऊपर विश्वास न किया जाए उस पर विश्वास करने वाले मूर्ख बुद्धि के तथा नीच होते हैं। मूढ़चेता नराधम, मूर्ख बुद्धि के और नीच होते हैं। यानी जो लोग बिना बुलाए किसी के घर जाते हैं और बिना पूछे ही बोलने लगते हैं, अविश्वास पर विश्वास करने वाले, यानी जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाए उस पर जो विश्वास करते हैं, ऐसे लोग मूर्ख बुद्धि के तथा नीच होते हैं। अगला देखिए 6, पुस्तकस्था तु विद्या पर हस्तगतम च धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तकस्था तु विद्या पर हस्तगतम च धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम। तो यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा। पुस्तकस्था तु विद्या, पुस्तक में निहित विद्या,
पुस्तकस्था तु विद्या, पुस्तक में रखी हुई निहित विद्या, तथा परहस्तगतम च धनम, परहस्त दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। कार्य काले समुत्पन्ने न सविद्या न तम, तो कार्य पढ़ने पर यह धन और यह विद्या हमारे काम नहीं आती। पुस्तक में निहित विद्या तथा दूसरे के हाथ में गया धन पढ़ने पर यानी समय पढ़ने पर हमारे काम नहीं आती। यानी कि पुस्तक में रखी बुद्धि विद्या अर्थात अगर हम उसकी पढ़ाई नहीं करेंगे, उसका ज्ञान हमारे अंदर नहीं होगा, तो पुस्तक में रखी हुई विद्या आपके काम की नहीं होगी। उसी प्रकार से परहस्तगतम च धनम, तो दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर ऐसा धन आपके किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वह दूसरे के हाथ में है। न विद्या होगा आपके पास, न ही धन होगा। आइए हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है यस्मिन् देशे न सम्मानो न वर्तिन्न च बांधवा न च विद्यागमः कश्चिद् वासं तत्र वासस्त्र न कारयेत। एक बार फिर से देखिएगा, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तर्न च बांधवाः न च विद्यागमः कश्चिद् वासं तत्र वासस्तत्र न कारयेत। यस्मिन् देशे, यस्मिन् देशे जिस देश में, यस्मिन् देशे न सम्मानो जिस देश में सम्मान न हो, जिस देश में सम्मान न हो, न वर्तिंच बांधवा, न नौकरी, न नौकरी, यहाँ वर्तिन मतलब नौकरी है, क्योंकि वृत्त मतलब धन होता है, उसी से मिलकर बना है वृत्तर्न। ठीक, तो न नौकरी हो, न बांधवा च बांधवा, और न कोई बंधु बांधव हो अर्थात मित्र। तो जिस देश में न आपका सम्मान हो, न वहाँ पर नौकरी हो, और न ही कोई आपका मित्र हो, न च विद्यागमः, और न ही विद्या अध्ययन का कोई साधन हो। विद्यागमः विद्या का आगम, विद्या जमागम, यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि हो रही है, विद्या आगम, विद्या का आगम यानी विद्या अध्ययन का कोई साधन हो, साधन न हो, ना ही विद्या अध्ययन का कोई साधन हो। कश्चिद् वासम तत्र वास तत्र न कारयेत, वहाँ कभी नहीं रहना चाहिए। कश्चिद् तत्र वासम, वास मतलब रहना, तत्र मतलब वहाँ, कभी नहीं रहना चाहिए। एक बार फिर से समझिएगा, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वर्तिंच बांधवा न च विद्यागमः कश्चिद् वासं तत्र वास तत्र न कारयेत। तो जिस देश में आपका सम्मान न हो, जिस देश में आपके लिए कोई नौकरी न हो अर्थात धन कमाने का कोई प्रबंध न हो, न ही आपके कोई वहाँ पर मित्र यार हों, न विद्या अर्जित करने का कोई साधन हो, ऐसे जगह पर वास करना, ऐसे जगह पर कभी भी वास नहीं करना चाहिए। न कारयेत, नहीं करना चाहिए। और लास्ट का अंतिम जो श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यमसमो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यमसमो बंधु कृत्वा य नावसीदति। तो आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिप, आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। महारिपु, रिपु मतलब शत्रु, तो आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, उसके अंदर का सबसे बड़ा शत्रु है। नास्त्युद्यम, नास्त्युद्यम समो, यहाँ पे देखिए ना अस्ति उद्यम, उद्यम मतलब होता है परिश्रम, यहाँ पर देखिएगा उद्यम समो परिश्रम के समान। तो परिश्रम के समान कोई, परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं। नास्त्युद्यमस्मो, तो न ही परिश्रम के समान कोई बंधु, कृत्वाम यह नावसीदति, और श्रम करने वाले कभी दुखी
नहीं रहते। एक बार फिर से समझिएगा, आलस्य मनुष्य के अंदर निहित, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारपि, आलस्य ही मनुष्य के अंदर निहित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। नास्त युद्धमस्मो, तो परिश्रम से बड़ा कोई, परिश्रम से बड़ा या परिश्रम के समान, बंधु, बंधु अर्थात मित्र, ठीक है, परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं। और कृत्वाम यम नावसीदति, और श्रम करने वाले कभी दुखी नहीं रहते। तो आलस्य मनुष्य के अंदर का सबसे बड़ा शत्रु होता है और परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं है। और जो लोग श्रम अर्थात परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं, ऐसे लोग कभी भी दुखी नहीं रहते। तो प्यारे बच्चों, ये सुभाष तानी है। एक तरह से ये आपके जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। इसमें जो भी बातें बताई गई हैं उसका आप लोग अवलोकन करेंगे। इसके साथ में जो श्लोक दिए हैं, 8 श्लोक, आप लोग इसको कंठस्थ करेंगे अर्थात इसको याद करेंगे। साथ में इसका हिंदी अनुवाद भी आप लोग लिखेंगे। धन्यवाद।